सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगर आप लोग ने चैप्टर 1 जो मैंने लिखा जो मैंने बनाया था, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, और आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वाला वीडियो। और आज ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बिजनेस का ये क्या है, मतलब बिजनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे बिजनेस का मीनिंग क्या है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमी एंटिटी। क्या है बिजनेस? बिजनेस एक इकोनॉमी एंटिटी है, इकोनॉमिक एंटिटी है। ठीक है, अब अगर आप चैप्टर नंबर 1 वाला मैंने देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसमें था कि बिजनेस को इकोनॉमी एंटिटी क्यों बोलते हैं, उसका इसमें रीजन भी दिया हुआ है। और मैंने अगर वो वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बता भी दिया था कि इसको इकोनॉमी एंटिटी क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं, तो अभी भी मैं लिख ही दिया हूँ। ठीक है, और इसका मतलब है इट इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी। इसका रीजन है फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, मतलब उसका मकसद ही है पैसा कमाना। इकोनॉमी एंटिटी क्यों बोलते हैं, इसका मकसद ही है पैसा कमाने। और ये उसका मतलब भी हुआ कि उसका मकसद ही है कि पैसा कमाना। ठीक है, अब दूसरा बात, अब हम लोग एक और उसका आगे चलते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व करता है वो पहला कहता है सेल्स। सेल मतलब कि सेल्स कर देता है कि कितना परसेंट सेल्स होना चाहिए, एक या दो, 10%, 20% सेल्स देता है। ठीक है, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये दो चीजें देता है उसका, चाहे ट्रांसफर करता है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट को ट्रांसफर भी करता है और उसका बदले में पैसा लेता है। ठीक है, मतलब वही इसका मतलब लिखा हुआ है। और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग, उसका मतलब प्रपोज है, क्यों क्यों बेच रहा है, उसका पर्पज है पैसा कमाना। ठीक है, फिर है goods and services are provided to satisfy human wants rather than for personal use। मतलब गुड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इंसान के चाहत को पूरा करने के लिए, ना कि अपना खुद का यूज करने के लिए। ठीक है, तो यही है बिजनेस का डेफिनेशन। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका फिर क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका? हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज का। ठीक है, तो हम लोग टोटल इसमें मैं 5 दिया हूँ क्योंकि 5 ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या क्या है? पहला है सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ा था, तो उसमें भी वही था कि हम लोग को क्या करना है, सेल्स देना है कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसा सेल। ठीक है, और पैसे भेजना भी, भेज देना, उसको भी सेल्स, हम लोग सेलिंग बोलते हैं इसको लेके। ठीक है, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांसफर कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट और इसके बदले में हम लोग अपना ये ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, प्रोडक्ट का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, फिर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला हो गया सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज, पहला वाला हो गया। अब दूसरा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस इंटरप्राइज होते हैं, वो चाहे तो प्रोड्यूस करते हैं या खरीदते हैं सामान, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा आदमी को बेच देते हैं। ठीक है, और इसमें ना दो तरीका का होता है ये वाला। ठीक है, इसमें दो तरीका का गुड्स होता है। एक तो होता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। एक होता है प्रोडक्ट गुड्स ना, प्रोड्यूसर गुड्स। एक तो होता है प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, अभी दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब यही है जो डायरेक्टली यूज हो रहा है कंज्यूमर से, डायरेक्टली यूजफुल टू कंज्यूमर, यूजफुल टू कंज्यूमर्स। ठीक है, और ये है नॉट डायरेक्टली यूजफुल। ये हम लोग देख के समझ गए, एक डायरेक्टली यूजफुल है और एक बिना डायरेक्टली यूजफुल है। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल है ब्रेड, ठीक है, क्लोथ्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका है मशीनरी, मशीन्स जैसा होता है, और मटेरियल, कुछ भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, कुछ भी मटेरियल ऐसा होता है वो, और भी बहुत सा चीजें, ठीक है। तो ये दोनों है। और एग्जाम में चाहेगा तो आपको बोलेगा कि 2 से 3 पॉइंट लिखने, तो अपना से अच्छे से सेल्फ स्टडी करके पूरा एक्सपैंड करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि सर ये दोनों के बीच में और डिफरेंसेस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है रेगुलर डीलिंग, ठीक है। अब दूसरा हो गया है डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, अब हम लोग करेंगे रेगुलर डीलिंग। तो रेगुलर डीलिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एवरी सिंगल टाइम हम लोग को डीलिंग करना है, ठीक है। एक बार डीलिंग करके उसको बिजनेस नहीं बोलते, हम लोग को हर टाइम डीलिंग करना पड़ता है। हर मतलब कि चलो एक इस बार 10 करोड़ का हम लोग डीलिंग किया, फिर उसका कुछ फिर 20 करोड़ का किया, क्योंकि देखो डीलिंग्स में ना कभी कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब हम मान लो एक ही बार मैं 20 करोड़ का ले लिया, ठीक है। अब मैं बजट है 20, मेरा मान लो बजट मेरा है 30 करोड़ का, 30 करोड़ का मेरा ये है बजट है, ठीक है। तो अब हम जो डीलिंग किया है वो 20 करोड़ का किया, ठीक है। तो ये 20 करोड़ तो वहां दे दिए, तो मेरा पास बचा कितना, 10 करोड़ रुपया। अब हम 20 करोड़ का अब हम जो 10 करोड़ बचा है उसको भी हम लगा सकते हैं, एक जगह डीलिंग नहीं कर सके। अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ वाले में उनको लॉस होता तो वो 20 करोड़ में बहुत प्रॉफिट हो जाता, 20 से 30 हो जाता। या मान लीजिए 20 में मेरा लॉस हो जाता और 10 में मेरा 20 हो जाता, 10 करोड़ में मेरे प्रॉफिट होकर 20 करोड़ मेरा बन जाता, प्रॉफिट हुआ मेरा। तो वही बोला है रेगुलर डीलिंग करना पड़ता है, एक डीलिंग करके हम लोग का लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। हर टाइम हम लोग डीलिंग करना पड़ता है। चलो रेगुलर डीलिंग हो गया। अब फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव। अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे, तो उसमें यही प्रॉफिट मोटिव भी था। तो देखिए इतना जरूरी है चैप्टर 1 चैप्टर 2 के लिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्द से जल्द जाकर मेरे चैप्टर 1 वीडियो देखिए, ठीक है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, प्लीज जाकर उसको देखिए। अगर वो वीडियो देख लिया आप चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर 2 आपके लिए हलवा है, हलवा आपके लिए। आप उस मतलब चैप्टर 1 को अच्छे से समझ लीजिएगा, मेरा वीडियो से अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको आराम से चैप्टर 2 समझ में आया, क्योंकि आधा से ज्यादा चैप्टर 1 ही का चैप्टर 1 में अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 को पढ़ के फिर यहाँ चैप्टर 2 को देखिएगा तो अच्छा लगेगा समझने, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव क्या था इसका फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट मोटिव मोटिव क्या है, टू अर्न मनी या टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना या अपना प्रॉफिट करवाना, ठीक है। रिस्क ये हो गया। अब रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, चैप्टर 1 में बोला था मैं, चैप्टर 1 देख लो आगे प्लीज, जाके देख लो, ठीक है। चैप्टर 1 में बहुत सा चीज है जो चैप्टर 2 में है कॉमन, तो चैप्टर 1 जाके देख लो तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क होता है, जो हमको पहले से फॉलो कर रहे हैं चैप्टर 1 भी देख लिए तो लोगों को मालूम ही होगा, सब सब उनको समझ में आ ही गया होगा और अच्छे से। हाई रिस्क होता है, और रिस्क अगर नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं होगा। इफ देर इज नो रिस्क इट इज नॉट द बिजनेस, रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं होगा। अभी अडानी अंबानी लोग इतना अमीर क्यों है, बिलियनर्स क्यों है, ठीक है। तो वो लोग क्या किए थे, वो लोग रिस्क लेके काम करते हैं। अब जहां तुम रिस्क लोगे ना तो तुमको ना काम करना, वहां मतलब रिस्क लेके काम करना चाहिए, रिस्क लेके बिजनेस किया जाता है, ठीक है। बिजनेस में रिस्क तो कंपलसरी है। उसका अगर बिजनेस का फंक्शन उठा के देखोगे ना तो उसमें वही चीज लिखो कि रिस्क रिस्क नेग्लिजिबल, मतलब रिस्क तो जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है रिस्क, ठीक है। तो चलो रिस्क भी हो गया, तो इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी का कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी का दो दो तरीका का होता है, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का आएगा उसमें हम लोग कॉमर्स को कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज। इसका मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट को बना रहे हैं किसका मदद से, ह्यूमन बीइंग का मदद से और बाकी सब सामान मटेरियल मशीनरी, ठीक है। इसका मीनिंग है। और ये क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, ये क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेन्स मशीनरी मटेरियल एंड मनी,
जैसा कि बताया बहुत से आदमी लोग को, ये मेंस लोग को हायर करता है, मशीन यूज होता है, मटेरियल रॉ मटेरियल जो भी मटेरियल यूज होता है, पैसा यूज होता है, ठीक है। इट रिफर्स टू, अब ये किससे रिफर होता है, मतलब इंडस्ट्री रिफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच प्रोड्यूस वन सेटिस्फाइंग गुड्स, विच प्रोड्यूस वन सेटिस्फाइंग गुड्स, मतलब कि वो बिजनेस का वो पार्ट से रिफर करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सामान, ठीक है, जो जो सामान वो प्रोड्यूस करते हैं वो सामान जो इंसान को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितना तरीका का इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री बेसिकली 3 तरीका का होता है, ठीक है, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो इस प्राइमरी के अंदर 2 है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव है, ठीक है। और प्राइमरी का मतलब जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। और तो इसका अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। The term genetics has been derived from the word genetics which refer to the study of heredity, मतलब वो हेरिडिटी का पढ़ाई है, ठीक है। और जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब ही है कि रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन सर्टेन स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स, मतलब जो स्पाइसेस होता है ना प्लांट्स का, उसको बढ़ाने का ये करता है, बढ़ाता है, उसका मतलब ही वही है। और एनिमल का, चाहे प्लांट्स का या एनिमल का रिप्रोडक्शन या उसका प्रजाति में बोलते हैं, प्रजाति बढ़ा रहे हो, वही मतलब है उसका, बढ़ाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक का मतलब ही। अब एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या है, These industries are engaged in the extraction of useful materials from benefits the surface of the earth. In this industries, the product given by nature, मतलब इसमें ये इंडस्ट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इस इंडस्ट्री में काम आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, माइनिंग हुआ, फिशिंग हुआ, बहुत सा चीज है, ठीक है। तो उसका मतलब भी वही हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी का मतलब, ठीक है। अब हम ये तीनों का लास्ट में ये देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो अब सेकेंडरी का मतलब भी हम बताएंगे, नहीं भी हम ये सब दोनों का बनाएंगे, उसके बाद हम एक अपने एग्जांपल शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, ये समझिए होंगे कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका कुछ कुछ फीचर को अपडेट करना, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन मतलब, कंस्ट्रक्शन सिंपली का मतलब वही है कि रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब होगी हम लोग का। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग ये करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा कि मान लीजिए प्राइमरी का मतलब है रॉ, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस वर्क जो होता है ना, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है, मतलब हम रॉ मटेरियल का ये कर रहे हैं, बिजनेस करके रॉ मटेरियल का बिजनेस कर रहे हैं, नेचुरल जैसे कि फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग किया, या फिर वही खेती बाड़ी, या गाय चरा रहे हैं, गाय को बेच रहे हैं, नेचुरल चीज जो कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मदद लेके हमने बिजनेस कर, तो प्राइमरी रॉ मटेरियल से बना रहे। सेकेंडरी मतलब कि एक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। टर्शरी को, अब टर्शरी को ना, ठीक है, टर्शियरी को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर, हाँ, ये दोनों बोला जाता है, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ, हो सकता है मेरा ये टर्शरी में प्रोनाउंस थोड़ा रॉन्ग होगा, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। मैं इसको बेसिकली टर्शरी बोलता हूँ, बट आप लोग के हिसाब से क्या बोला जाता है मुझे मालूम नहीं है, बट मैं टर्शरी बोलता हूँ। अगर प्रोनाउंस में गलत हो रहा तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, और टर्शरी सेक्टर उसको बेचता है, सर्विस सेक्टर। टर्शरी के अंदर क्या क्या आया है, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल, ठीक है, बैंक, एक्सेट्रा, बहुत सा चीज है, ठीक है। तो मान लीजिए अब हम बिजनेस करें, ठीक है। तो प्राइमरी से हम रॉ मटेरियल मांगा, सेकेंडरी को दिया, सेकेंडरी रॉ मटेरियल से मान लीजिए हम टेबल बना रहे, तो टेबल के लिए मुझे क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी का
लकड़ी लेके रॉ मटेरियल मतलब प्राइमरी से हम लकड़ी मांगेंगे तो सेकेंडरी को देंगे हम, तो वो सोफा टेबल बना देगा मेरा। अब टेबल बना के हम देंगे किसको, सर्विस सेक्टर को, मतलब टर्शरी को। अब अगर सर्विस सेक्टर बोलेंगे मतलब सर्विस सर्विस बोलेंगे तो समझ जाएगा मैं टर्शरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ दे भी दिया हूँ मतलब क्या। तो अब जो सर्विस सेक्टर है ये बहुत यूजफुल है ये दोनों के लिए, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब मान लीजिए ना, अब ये जो सर्विस सेक्टर है क्या क्या ओन करता है, ये ओन करता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ये करता है, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग का मतलब है गोडाउन जैसे हम लोग बोलते हैं। तो हम टेबल बना के भेज देंगे सर्विस सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर को, तो वो क्या करेगा ना, अपना गोडाउन में रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा। जब उसका इस्तेमाल, जब उसको बोलेगा कि नहीं भाई वाला प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अब हम तो मान लीजिए पोस्टर लगा दिया, ये मार्कर का पोस्टर लगा दिए, ठीक है, ये मार्कर किसको चाहिए, तो ये एक आदमी आया बोला भाई मुझे ये चाहिए, मार्कर चाहिए। तो अगर मेरा पास खत्म हो गया पर मेरा गोडाउन में तो रखा हुआ, तो हम गोडाउन से मंगा के एक पेन निकाल के उसको दे देंगे, ठीक है। अब मान ली, अब सोचिए प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे किया, ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर आ रहा है, टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर। अब सेकेंडरी टर्शरी कौन लेके गया, ट्रांसपोर्टेशन, किसका मदद से, टर्शरी के, ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना, तो ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर आ रहा है, तो दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों का यूजफुल एडवांटेज है टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो यही है इसका टाइप्स, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मुझे बता देना, मैं कमेंट्स में मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। और जाके चैप्टर नंबर 1 देख लेना, ठीक है, चैप्टर 1 को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, अब जाकर उसमें देख लेना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।